साइबेरिया के जमे हुए विस्तार में निर्वासित पोलिश बच्चे ठंड और भूख से कमजोर एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे निराशा को दर्शाते हैं। डर और थकावट उनके युवा चेहरों पर अंकित हैं, क्योंकि वे बर्फ से ढके मैदानों से गुजरते हैं। प्रत्येक कदम उनके दर्द का प्रमाण है। छोटी अन्ना अपनी मां का हाथ पकड़ती है। उसकी आंसुओं से भरी आंखें उनके आसपास के उजाड़पन को दर्शाती हैं। भव्य नवानगर पैलेस में महाराजा दिग्विजय सिंह जी का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपनी अदालत की अध्यक्षता करते हैं। उसे पोलिश शरणार्थियों की दयनीय स्थिति की खबर मिलती है, जिससे उसके दिल में गहरी करुणा की चिंगारी भड़क उठती है। नई दृढ़ता के साथ वह घोषणा करता है, ये बच्चे अब अनाथ नहीं रहे, मैं उनका बापू हूं। बालाचड़ी शिविर में पोलिश बच्चे आते हैं। उनके चेहरे थकावट और डर से भरे हुए हैं। महाराजा की स्वागत उपस्थिति थके हुए बच्चों के लिए आशा की किरण के रूप में चमकती है। आप हमारे लिए भगवान हैं बापू, अन्ना कहती हैं, महाराजा की दयालु निगाहों को देखते हुए। साइबेरिया के जमे हुए विस्तार में निर्वासित पोलिश बच्चे ठंड और भूख से कमजोर एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे निराशा को दर्शाते हैं। डर और थकावट उनके युवा चेहरों पर अंकित हैं, क्योंकि वे बर्फ से ढके मैदानों से गुजरते हैं। प्रत्येक कदम उनके दर्द का प्रमाण है। छोटी अन्ना अपनी मां का हाथ पकड़ती है। उसकी आंसुओं से भरी आंखें उनके आसपास के उजाड़पन को दर्शाती हैं। भव्य नवानगर पैलेस में महाराजा दिग्विजय सिंह जी का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपनी अदालत की अध्यक्षता करते हैं। उसे पोलिश शरणार्थियों की दयनीय स्थिति की खबर मिलती है, जिससे उसके दिल में गहरी करुणा की चिंगारी भड़क उठती है। नई दृढ़ता के साथ वह घोषणा करता है, ये बच्चे अब अनाथ नहीं रहे, मैं उनका बापू हूं। बालाचड़ी शिविर में पोलिश बच्चे आते हैं। उनके चेहरे थकावट और डर से भरे हुए हैं। महाराजा की स्वागत उपस्थिति थके हुए बच्चों के लिए आशा की किरण के रूप में चमकती है। आप हमारे लिए भगवान हैं बापू, अन्ना कहती हैं, महाराजा की दयालु निगाहों को देखते हुए। साइबेरिया के जमे हुए विस्तार में निर्वासित पोलिश बच्चे ठंड और भूख से कमजोर एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे निराशा को दर्शाते हैं। डर और थकावट उनके युवा चेहरों पर अंकित हैं, क्योंकि वे बर्फ से ढके मैदानों से गुजरते हैं। प्रत्येक कदम उनके दर्द का प्रमाण है। छोटी अन्ना अपनी मां का हाथ पकड़ती है। उसकी आंसुओं से भरी आंखें उनके आसपास के उजाड़पन को दर्शाती हैं। भव्य नवानगर पैलेस में महाराजा दिग्विजय सिंह जी का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपनी अदालत की अध्यक्षता करते हैं। उसे पोलिश शरणार्थियों की दयनीय स्थिति की खबर मिलती है, जिससे उसके दिल में गहरी करुणा की चिंगारी भड़क उठती है। नई दृढ़ता के साथ वह घोषणा करता है, ये बच्चे अब अनाथ नहीं रहे, मैं उनका बापू हूं। बालाचड़ी शिविर में पोलिश बच्चे आते हैं। उनके चेहरे थकावट और डर से भरे हुए हैं। महाराजा की स्वागत उपस्थिति थके हुए बच्चों के लिए आशा की किरण के रूप में चमकती है। आप हमारे लिए भगवान हैं बापू, अन्ना कहती हैं, महाराजा की दयालु निगाहों को देखते हुए। साइबेरिया के जमे हुए विस्तार में निर्वासित पोलिश बच्चे ठंड और भूख से कमजोर एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे निराशा को दर्शाते हैं। डर और थकावट उनके युवा चेहरों पर अंकित हैं, क्योंकि वे बर्फ से ढके मैदानों से गुजरते हैं। प्रत्येक कदम उनके दर्द का प्रमाण है। छोटी अन्ना अपनी मां का हाथ पकड़ती है। उसकी आंसुओं से भरी आंखें उनके आसपास के उजाड़पन को दर्शाती हैं। भव्य नवानगर पैलेस में महाराजा दिग्विजय सिंह जी का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपनी अदालत की अध्यक्षता करते हैं। उसे पोलिश शरणार्थियों की दयनीय स्थिति की खबर मिलती है, जिससे उसके दिल में गहरी करुणा की चिंगारी भड़क उठती है। नई दृढ़ता के साथ वह घोषणा करता है, ये बच्चे अब अनाथ नहीं रहे, मैं उनका बापू हूं। बालाचड़ी शिविर में पोलिश बच्चे आते हैं। उनके चेहरे थकावट और डर से भरे हुए हैं। महाराजा की स्वागत उपस्थिति थके हुए बच्चों के लिए आशा की किरण के रूप में चमकती है। आप हमारे लिए भगवान हैं बापू, अन्ना कहती हैं, महाराजा की दयालु निगाहों को देखते हुए।